के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों बढ़ते आगे। शंकराचार्य विवाद पर मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है, धार्मिक कार्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप ठीक नहीं, धर्म को राजनीति से अलग रखकर देखना चाहिए, राजनीति को धर्म में ना मिलाए, धर्म में सियासी हस्तक्षेप विवाद का कारण है, प्रयागराज में जो हो रहा है इससे बचना चाहिए, पूरे विवाद को आपसी सहमति से सुलझाएं। शंकराचार्य विवाद पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर यह पोस्ट किया है। मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, धार्मिक कार्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप ठीक नहीं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि धर्म को राजनीति से और राजनीति को धर्म में ना मिलाए, ये बेहद खतरनाक है। वहीं मायावती ने प्रयागराज में चल रहे घटनाक्रम पर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसे विवादों से बचना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने पूरे मामले को आपसी सहमति से सुलझाने की अपील की है। शंकराचार्य विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, इस पूरे मामले पर सियासत जारी है। एक तरफ अखिलेश यादव जो ये कह रहे हैं कि योगी सरकार और योगी की प्रशासन ने धर्म का अपमान किया है, सनातन संस्कृति पर प्रहार किया है, संस्कृति का सम्मान करना योगी का प्रशासन नहीं जानता समझता। दूसरी तरफ मायावती जो साफ तौर पर कह रही है कि धर्म और राजनीति को एक साथ नहीं मिलाना चाहिए, ये और भी खतरनाक हो सकता है। हालांकि इस पूरे मामले पर प्रशासन की तरफ से शंकराचार्य को नोटिस भी दिया गया है, जवाब भी मांगा जा रहा। शंकराचार्य विवाद पर मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आशीष वर्मा लखनऊ से जुड़ चुके हैं। आशीष, मायावती ने क्या कुछ पोस्ट किया है और क्या कुछ प्रतिक्रिया, नोटिस को लेकर प्रशासन की जो नोटिस शंकराचार्य को दी गई थी उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया शंकराचार्य की आई है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से शंकराचार्य को नोटिस दी गई थी उसके बाद से ही कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे में काफी हलचल तेज हो गई है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने भी शंकराचार्य के समर्थन में पोस्टर लगाए थे, तो वही कांग्रेस ने भी समर्थन में पोस्टर लगाया। हालांकि अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारे की बात कही जाए तो कहीं ना कहीं पोस्टर वार देखने को मिल रहा है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का भी सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट आता है। उसमें बिल्कुल साफ तौर पर कहा गया है कि इस मामले को राजनीतिक टूल न दिया जाए, त्योहार हो, पूजा पाठ हो, स्नान हो आदि राजनीतिक लोगों का हस्तक्षेप इसमें ना हो। क्योंकि देखिए जिस तरीके से इसमें राजनीतिक गलियारे का हस्तक्षेप हुआ, इस मामले को टूल दिया जा रहा है। क्योंकि शंकराचार्य ने जिस तरीके से मौनी अमावस्या ने दिन स्नान करने के लिए वो जा रहे थे, उनकी पालकी को रोका गया, पुलिस प्रशासन के साथ उनकी अभद्रता हुई और इसको लेकर के वो बाकायदा धरने पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में अब राजनीतिक इस पूरे मामले पर कौन राजनीति कर रहा है आशीष? किस पर निशाना साधने की कोशिश है इस पोस्ट के जरिए? मायावती ने किस पर निशाना साधा है? कौन राजनीति कर रहा है इस पूरे विवाद पर? देखिए मायावती ने जिस तरीके से पोस्ट लिखा है उस पोस्ट के आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने पोस्टर लगाए थे, उसके बाद आज कांग्रेस ने पोस्टर लगाए, पोस्टर लगाने के बाद आज ही मायावती का एक्स पर पोस्ट आता है। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि जो भी ये धार्मिक कार्यक्रम होते हैं या फिर ये कहा जा सकता है कि चाहे वो पूजा पाठ वाले स्थल हो या फिर स्नान वाले स्थल हो, इस तरीके का राजनीतिक टूल मायावती ने कहा राजनीतिक टूल न दिया जाए। हालांकि अभी शंकराचार्य की अगर बात कही जाए तो शंकराचार्य अभी भी धरने पर बैठे हुए। नोटिस जो दो नोटिस दी गई थी उस नोटिस का अभी तक किसी भी तरीके का कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। हालांकि अब देखना यही होगा कि जिस तरीके से पोस्टर वार चल रहा है राजनीतिक गलियारे में, ये पोस्टर वार कब खत्म होता है और शंकराचार्य धरना जो उनका जो चल रहा है वो कब समाप्त होता है, ये देखना होगा। लेकिन बेहद अहम सवाल इस विवाद के बाद उठने लगे आशीष कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को ये पूरा विवाद कितना नुकसान पहुंचाएगा, कितना नुकसानदायक बीजेपी के लिए?
देखिए, अगर देखा जाए, अगर सनातन धर्म की बात की जाए, क्योंकि सनातन धर्म की बात लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कर रहे हैं, तो ऐसे में सनातन धर्म की बात की जाए और जिस तरीके से लगातार जो बयानबाजी हो रही है इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को अगर देखा जाए तो आने वाले चुनाव में नुकसान जरूर हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी बयान दिया था, शंकराचार्य को लेकर के बयान दिया था कि वो शंकराचार्य नहीं है, तो ऐसे में देखना बस यही होगा कि आने वाले चुनाव में बिल्कुल देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि चुनाव में इसका नुकसान कितना पहुंचता है भारतीय जनता पार्टी को। बहुत शुक्रिया आशीष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। SIR मुद्दे पर अखिलेश यादव